Hello students, this is Professor Sanjeev Gupta, Department of Mechanical Engineering Srinagar, Bhopal. Today I am going to discuss about the stress analysis, that is Poisson ratio, 2 and 3 dimensions stress system and volumetric strain. Poisson ratio. Poisson ratio is the ratio of lateral strain to longitudinal strain. Lateral strain, इस फिगर में देखिए जब आपने फोर्स F लगाया, अगर लेंथ में इंक्रीज हो रहा है तो आपका कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल। यदि आपके उसके डायमीटर सेक्शन में अगर डायमेंशन में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो आपका कहलाएगा लेटरल स्ट्रेन है। इसको दूसरे टर्म में बोलते हैं कि अगर लेंथ में चेंजेस आ रहे हैं तो उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और यदि आपका डायमीटर सेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं तो उसको ट्रांसवर्स स्ट्रेन भी बोलते हैं। तो पॉइजन रेशियो क्या होता है? पॉइजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मीन्स जो डायमीटर में जो आपका डायमीटर डिक्रीज होगा अपान जो उसके लेंथ में जितना आपका इंक्रीजेस होंगे। इसलिए क्या होता है, जब भी हम पॉइजन रेशियो को जनरली डिनोट करते हैं म्यू से, और इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। उसका रीजन है कि आपका जो लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन जिसका डायमीटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए उसको नेगेटिव लेते हैं। तो लेटरल लॉन्गिट तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया, लेटरल स्ट्रेन अपान लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। इसकी वैल्यू जनरली जो 0.25 से 0.34 के बीच में होती है। जैसे कॉर्क है जिसको हम चीनी मिट्टी भी बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अगर आपसे कभी कोई पूछता है तो विच ऑफ द मटेरियल हैव द मिनिमम पॉइजन रेशियो, दैट इज कॉर्क, CORK, कॉर्क। तो यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, और लेटरल स्ट्रेन निकालना हो, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो वैल्यू हो रही है डिक्रीज हो रही है, मीन डायमीटर आपका डिक्रीज हो रहा है। तो माइनस म्यू दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अगर इसमें बात करें कि स्ट्रेस आप यदि आपका सिग्मा है और ई दैट यंग मॉडुलस है, तो उस कंडीशन में लेटरल स्ट्रेन कितना हो जाएगा, माइनस म्यू सिग्मा अपान ई। सिंपल सा म्यूचुअल टू क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपान लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ, दैट इज पॉजिटिव। तो उसमें सिंपल आपके क्या हो जाएगा, सिग्मा ई लिख सकते हैं, सिग्मा अपान ई लिख सकते हैं, या डेल एल अपान एल। तो पॉइजन रेशियो, once again Poisson ratio is the ratio of lateral strain to longitudinal strain। ये कुछ मटेरियल हैं जिनके पॉइजन रेशियो दिए हुए, जैसे एल्युमिनियम का 0.33, ब्रास का 0.34, ब्रोंज का 0.35, कास्ट आयरन का 0.27, कंक्रीट का 0.2, कॉपर का 0.35, स्टील 0.288, स्टेनलेस स्टील 0.305 एंड रॉट आयरन 0.278। ये कुछ मटेरियल हैं जिनके पॉइजन रेशियो यहाँ पे हमने मेंशन किए हुए हैं। यदि आपको कभी न्यूमेरिकल्स में पॉइजन रेशियो ना दिया हो तो जनरली हम 0.25 से 0.35 के बीच में कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम। 2 डायमेंशनल यदि हमने लेंथ के में हमने माना सिग्मा 1 स्ट्रेस, डायमीटर सेक्शन में हमने माना सिग्मा 2 स्ट्रेस। यदि हमने फोर्स अप्लाई किया, टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया या कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किया, यदि हमने लेंथ के अलोंग लगाया तो उस सेक्शन में होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो हमने यहाँ पे लिया स्ट्रेन कितना हो गया, सिग्मा 1 अपान ई। जब लेंथ इंक्रीज होगा तो डायमीटर सेक्शन आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सेकंड आपका स्ट्रेन जो होगा सिग्मा 2 डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा 2 अपान ई। तो अगर आपसे बात किया जाए व्हाट इज द स्ट्रेन इन द लेंथ डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, या फिर आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, तो लेंथ डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में सिग्मा अपान ई होगा, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में माइनस म्यू सिग्मा 2 अपान ई। तो जब अगर ये सेम, अगर आपको टोटल स्ट्रेन कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 अपान ई, ये पॉजिटिव साइन होगा क्योंकि इसका लेंथ आपका इस सेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, माइनस दैट इज लेटरल स्ट्रेन माइनस म्यू सिग्मा 2 अपान ई। तो ये चीज बस क्लियर रखना कि अगर जिस सेक्शन में अगर नेचर टेंसाइल है तो उसमें म्यू का मल्टीप्लाई नहीं होगा लॉन्गिट्यूडनल में, और ये आपका सेक्शन दूसरा जो होगा वो आपका लेटरल होगा तो उसमें माइनस म्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली अगर आपने सिग्मा 2 डायरेक्शन में अगर आपने अप्लाई किया, सिग्मा 2 डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल अप होगा, और सिग्मा 1 डायरेक्शन में क्या होगा आपका लेटरल स्ट्रेन या ट्रांसवर्स स्ट्रेन। तो सिग्मा 2 डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, सिग्मा 2 अपान ई सिंपल होगा, माइनस अब सिग्मा 1 डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस म्यू सिग्मा 1 अपान ई।
क्लियर। सिमिलरली हमने यहाँ पे देखेंगे 3 डायमेंशन के लिए भी, यदि आपने सिग्मा 1 डायरेक्शन में अप्लाई किया तो लॉन्गिट्यूडिनल होगा, रिमेनिंग 2 डायरेक्शन में सिग्मा 2 और सिग्मा 3 डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन। तो जैसे यहाँ पे है सिग्मा 1 डायरेक्शन में सिग्मा 1 अपान ई होगा, और रिमेनिंग सिग्मा 2 और सिग्मा 3 डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, माइनस के साथ और म्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस म्यू सिग्मा 2 अपान ई माइनस म्यू सिग्मा 3 अपान ई। तो टोटल स्ट्रेन कितना हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में या सिग्मा 1 डायरेक्शन में, सिग्मा 1 अपान ई माइनस म्यू सिग्मा 2 अपान ई माइनस म्यू सिग्मा 3 अपान ई। सिमिलरली सिग्मा 2 डायरेक्शन में, जब सिग्मा 2 डायरेक्शन की बात करेंगे तो उसमें आपका लॉन्गिट्यूडनल होगा, रिमेनिंग में क्या होगा, लेटरल। तो जिसमें लॉन्गिट्यूडनल होगा तो सिग्मा 2 अपान ई, उसमें म्यू का मल्टीप्लाई नहीं होगा, रिमेनिंग जो होंगे म्यू के साथ माइनस साइन हो जाएगा, माइनस म्यू सिग्मा 3 अपान ई माइनस म्यू सिग्मा 1 अपान ई। अब सिग्मा 3 डायरेक्शन की बात करें, सिग्मा 3 डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इसमें लॉन्गिट्यूडनल होगा, रिमेनिंग में कितना हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन, सिग्मा 3 अपान ई माइनस म्यू सिग्मा 1 अपान ई माइनस म्यू सिग्मा 2 अपान ई। ये फॉर्मूला तब होगा कि जब सारे नेचर आपके टेंसाइल होगा, यदि इनमें से जो भी आपका नेचर कंप्रेसिव होगा, जैसे एग्जांपल यहाँ पे सिग्मा 1 आपका टेंसाइल है, सिग्मा 1 यदि आपका कंप्रेसिव होता है तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाता है। बस ये इतना ही ध्यान रखना है कि नेचर टेंसाइल है तो आपका कुछ सिग्मा 1 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 कुछ ऐसा फार्मूला होगा, इसमें एक में आपका लॉन्गिट्यूडनल होगा, रिमेनिंग में आपका लेटरल होगा। या जिसका नेचर भी आपका कंप्रेसिव होगा तो वहाँ पे बस आपका माइनस साइन यूज कर लेंगे। यदि आपका जैसे सिग्मा 2 अगर यदि आपका कंप्रेसिव होता तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाता, या सिग्मा 3 आपका कंप्रेसिव होता तो यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाता। सिग्मा 2 और सिग्मा 3 दोनों कंप्रेसिव होते हैं, मैंने एरो का डायरेक्शन आपका नीचे साइड होता तो इस डायरेक्ट कंडीशन में दोनों आपके माइनस हो जाते। यदि सिग्मा 1 आपका कंप्रेसिव होता तो यहाँ जो प्लस है वो आपका माइनस हो जाता। ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन is defined as the ratio of change in volume of the object to the original volume। अभी तक हमने लेंथ की बात की, डायमीटर की बात की, और यदि आपका कोई ऐसा शेप है जिसके आपके वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं, तो चेंज ऑफ वॉल्यूम है, यदि आपने उसमें अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, उसकी अगर वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं तो दैट इज स्ट्रेन की हो जाएगी यहाँ पे चेंज ऑफ वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट्स कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगुलर सेक्शन लिया, इसमें एक्स आपका लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बार है, बाई width of the rectangular bar and z thickness of the rectangular bar। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ x बाई जेड, x इंटू बाई इंटू जेड, दैट इज आपका वॉल्यूम। तो इसी सेक्शन में यदि आपका चेंज ऑफ कितना चेंजेस हो जाएंगे, यदि आपने फोर्स अप्लाई किया, डेल एक्स डेल वाई एंड डेल जेड। सिमिलरली आपका वॉल्यूम में जो चेंजेस कहलाएगा, यहाँ पे हमने लिया उसको डेल वी। तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर सेक्शन, जब आपने उसमें फोर्स अप्लाई किया तो कितना वॉल्यूम हो गया, एक्स आपका ओरिजिनल था, चेंजेस कितने होंगे, डेल एक्स बाई इंटू बाई आपका ओरिजिनल था, डेल वाई प्लस हमने कर दिया, जेड आपका ओरिजिनल था, डेल जेड को हमने प्लस कर दिया, तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा आपका वॉल्यूम कहलाएगा। तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जब इसका आप तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स बाई जेड प्लस बाई जेड इंटू डेल एक्स प्लस एक्स जेड इंटू डेल वाई प्लस एक्स वाई इंटू डेल जेड। तो चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम कितना अपना था एक्स वाई जेड, और अभी जो चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना है, फाइनल वॉल्यूम आपका है, तो इन दोनों को वैल्यू पुट कर दें तो हमारा मिल जाएगा क्या, चेंज ऑफ वॉल्यूम दैट इज डेल वी। तो एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड डेल एक्स प्लस एक्स इंटू जेड इंटू डेल वाई प्लस एक्स इंटू वाई इंटू डेल्टा जेड माइनस एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा चेंज ऑफ वॉल्यूम बचा डेल वी इक्वल टू बाई इंटू जेड डेल एक्स प्लस एक्स जेड इंटू डेल वाई प्लस एक्स इंटू वाई इंटू डेल्टा जेड। तो उस कंडीशन में दोनों वैल्यू पुट कर दें, ओरिजिनल वॉल्यूम का और चेंज ऑफ वॉल्यूम का, देन आपका स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना हो गया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। वैल्यू पुट करने के बाद आपका फाइनल जो वैल्यू आई, एप्सिलॉन वी इक्वल टू डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल वाई अपॉन वाई प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड। डेल एक्स अपॉन एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में तो एप्सिलॉन एक्स, डेल्टा वाई अपॉन वाई एप्सिलॉन वाई, और डेल्टा जेड अपॉन जेड एप्सिलॉन जेड। तो चेंज ऑफ वॉल्यूम इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन कितना होगा, टोटल एप्सिलॉन वी इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड।
सिग्मा एक्स टेंसाइल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन में, सिग्मा बाई टेंसाइल स्ट्रेस इन बाई डायरेक्शन में, एंड सिग्मा जेड टेंसाइल स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन में। यहाँ पे हमने तीनों का नेचर दिया है टेंसाइल। इनमें से क्वेश्चन में कुछ भी नहीं हो सकता है कि आपका कंप्रेसिव नेचर भी दिया हो, लेकिन हमने यहाँ पे जो डिराइव कर रहे हैं जहाँ भी कंप्रेसिव नेचर होगा वहाँ पे माइनस साइन पुट कर देंगे। ई दैट इज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पॉइजन रेशियो क्या होता है, जस्ट अभी हमने डिफाइन किया कि लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। तो उसके कंडीशन में तो टोटल स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, अभी जैसे फार्मूला सिग्मा एक्स अपॉन ई, ये एक्स डायरेक्शन का। इस कंडीशन में यहाँ पे आपको जो होगा दैट इज लीनियर या लॉन्गिट्यूडनल इसको बोल सकते हैं। रिमेनिंग जो डायरेक्शन आप होंगे उसमें क्या होगा आपका लेटरल स्ट्रेन, जिसमें भी आपका लेटरल स्ट्रेन होगा वहाँ पे म्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिग्मा एक्स अपॉन ई आपका लॉन्गिट्यूडनल नेचर आपका टेंसाइल है तो प्लस हो जाएगा, माइनस म्यू सिग्मा बाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाल लिया, म्यू कॉमन कर लिया, तो सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा बाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन कैपिटल ई। सिमिलरली बाई डायरेक्शन में सिग्मा बाई अपॉन ई, इस डायरेक्शन में बाई, इस कंडीशन में बाई डायरेक्शन में आपका क्या होगा स्ट्रेन लीनियर, तो इसमें म्यू का मल्टीप्लाई नहीं होगा। रिमेनिंग सिग्मा एक्स और सिग्मा जेड बाई सिग्मा एक्स और सिग्मा जेड डायरेक्शन में क्या होगा लेटरल स्ट्रेन, या म्यू का मल्टीप्लाई होगा और माइनस साइन पुट कर देंगे। तो सिग्मा बाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड अपॉन कैपिटल ई। सिमिलरली इन जेड डायरेक्शन में एप्सिलॉन जेड इक्वल टू सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस म्यू ब्रैकेट्स के अंदर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई अपॉन कैपिटल ई। तीनों को सम कर दें दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई प्लस एप्सिलॉन जेड। एप्सिलॉन एक्स की, एप्सिलॉन बाई की, एप्सिलॉन जेड की वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आया दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन वी इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई प्लस सिग्मा जेड। जब यहाँ पे आप सेक्शन जब तीनों को सम करोगे तो कुछ यहाँ पे आपको जो कॉमन निकालने के बाद वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2 म्यू अपॉन कैपिटल ई। ई की वैल्यू यहाँ पे सेम है हर सेक्शन के लिए क्योंकि मटेरियल हमने सेम लिया है। थैंक यू। इन माय नेक्स्ट लेक्चर I will discuss about the bulk modulus and shear modulus and one most important relationship, that is relationship between elastic constant. Thank you.